तेल से शुरू होकर एलपीजी, एलएनजी सबको घसीट चुकी है ये वॉर। खाद, पानी, खाना, पेट्रोल, डीजल, टपरी पर मिलने वाली चाय, क्या कुछ महंगा नहीं हो रहा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स ने 23 मार्च को 13 लाख करोड़ खो दिए। ये सिर्फ एक दिन का डेटा है। भारत का सीएनडी यानी व्यापार घाटा पिछले साल से लगभग 2 गुना हो गया है। क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत और ये किस तरफ जा रही है। और ऐसे में जब सब गिर रहा होता है तो सोना चमकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गोल्ड, जिसको सेफ हेवन कहते हैं, वो भी टूट रहा है। ऐसा क्यों? हमेशा वॉर जैसी स्थिति होती है या स्टॉक मार्केट टूटता है तो गोल्ड ऊपर की ओर क्यों जाता है? क्या है इसके पीछे का खेल? क्या सोने में इन्वेस्ट करने का समय आ रहा है? हम गोल्ड, महंगाई, सब पर बात करेंगे। ये खबर अब नई नहीं लगती है, क्योंकि जब अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग शुरू हुई तब से मार्केट्स खूब टूट रहे हैं। दुनिया में जब जंग छिड़ती है, जैसे अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, तो निवेशक डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि आगे क्या होगा। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। अब जंग की वजह से तेल महंगा हुआ तो कंपनियों का खर्चा बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। यही डर शेयर बाजार को नीचे खींच लेता है। जब रुपया गिरता है तो विदेशी निवेशकों को नुकसान होने लगता है। इसके साथ ही बता दें कि उन्हें लगता है कि भारत में पैसा रखना अब फायदे का सौदा नहीं है, तो वे पैसा निकाल लेते हैं और बाजार में गिरावट आ जाती है। विदेशी निवेशक, जिन्हें एफआईआई कहते हैं, जो बाजार के बड़े खिलाड़ी होते हैं, जब ये लोग भारी मात्रा में शेयर बेचते हैं तो बाजार अपने आप नीचे आ जाता है। जब डर बढ़ता है तो लोग शेयर जैसे रिस्की चीजों से पैसा निकालकर बॉन्ड और डॉलर जैसे सुरक्षित जगह पर लगा देते हैं। इससे शेयर बाजार में पैसा कम हो जाता है और दाम गिरने लगते हैं। मिडिल ईस्ट जंग के बीच जहां सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं सोना और चांदी के दामों में लगातार गिरावटें आ रही है। गोल्ड फ्यूचर्स की कीमत में 1,30,891, जिनमें 9.41% की कमी आई। वही सिल्वर फ्यूचर्स की कीमत में 23,615, जिसमें 10.21% की कमी आई। आसान भाषा में समझे तो सोना और चांदी दोनों के दाम तेजी से नीचे आए हैं। चांदी सोने से भी ज्यादा गिरी है। सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले कुछ समय में इनके दाम बहुत तेजी से बढ़ गए थे। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ते ही निवेशकों ने इन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट मानकर बड़े मात्रा में खरीदा, जिससे कीमतें काफी ऊंचाई पर पहुंच गई। अब जब दाम इतने ज्यादा हो गए तो निवेशक मुनाफा निकालने यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए बेचने लगे, जिससे अचानक गिरावट आई। इसका असर आंकड़ों में भी देखा जा सकता है। सोना एक हफ्ते में 10% से ज्यादा गिर चुका है और लगातार कई दिनों से नीचे आ रहा है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि वर्ल्ड लेवल पर इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज की दर की स्थिति। कच्चे तेल की कीमत $100 से $110 प्रति बैरल के ऊपर रहने से महंगाई का खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण अब ब्याज दर कम होने की उम्मीद घट गई है और बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। जब ब्याज दर बढ़ती है तो इन्वेस्टर सोने की बजाय एफडी या बॉन्ड जैसे ऑप्शंस में पैसा लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें डेफिनेट रिटर्न मिलता है, जबकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। तीसरा कारण लिक्विडिटी यानी नकदी की जरूरत। हाल ही में शेयर बाजारों में गिरावट आई है, खासकर एशिया में, जिससे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए वे सोना बेच रहे हैं। यही वजह है कि सेफ हेवन माने जाने वाला सोना भी गिर रहा है। चांदी, जो सोने से ज्यादा उतार चढ़ाव वाली मतलब वैलेटाइल होती है, इसीलिए उससे भी ज्यादा तेजी से गिर गई है। कुल मिलाकर सोना और चांदी इसलिए नहीं गिर रही है कि वो सेफ नहीं है, बल्कि इसीलिए गिर रही है क्योंकि वो पहले से बहुत महंगा हो गया था और अब बाजार बदल रहा है। अब देखना यह है कि क्या सोना चांदी के दरों में ऐसे ही उतार चढ़ाव होते रहेंगे या फिर युद्ध थमते ही सब कुछ सामान्य होगा।